आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जरा ये समझाइए, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, जंग तो बंद होनी थी, जंग बंद हो गई है और समझौते के पर दस्तखत भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस जंग से अमेरिका ने क्या हासिल किया। पूरी दुनिया एक तरह के मुश्किल में फंसी, अब उससे बाहर निकल रही है, हॉर्मुज खुल जाएगा, मैरीटाइम ट्रेड जो है वो एक बार फिर से सुचारू रूप से चल पाएगा। लेकिन ट्रंप ने क्या हासिल किया? ओबामा की डील से ये डील क्या फर्क है इसमें? ट्रंप ने ऐसा क्या खास अचीव किया अमेरिका के लिए इसमें? देखिए, मुझे जो मोटे तौर पे लगता है कि मुझे लगता है कि अमेरिका अपनी साख बचाने में लगा हुआ था, और उनकी कितनी साख बच पाई है ये बात अभी 60 दिन के बाद और अच्छे तरीके से पता लगेगी। लेकिन जिस तरीके से सीनेटर टाउट का जो एक बयान आया कि ये एक अमेरिका के लिए, वाशिंगटन के लिए ह्यूज विन है, और ये जो डील है जिसका आप जिक्र करें 2015 में जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पे साइन हुआ था ओबामा के टाइम में, ये डील उस डील से बेहतर है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं 2-3 बातें, अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस इसका करते हैं तो निश्चित रूप से 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। पहली बात कि जो क्या सारे स्टेक होल्डर्स को इस डील में शामिल किया गया है, यानी कि इजराइल का क्या होगा, इजराइल इसको कितना एक्सेप्ट करेगा, क्या अमेरिका दबाव डाल के करेगा। दूसरी बात की जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है, हूती है, हमास है, उनका क्या गारंटी है कि वो इजराइल और बाकी जगह किसी तरीके का अटैक नहीं करेंगे उस एक्टिविटीज को। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो इसमें जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, उसको ऑफ द नेगोशिएशन, ऑफ द डिस्कशंस रखा है। तो क्या महफूज हैं कि जो मिडिल ईस्ट के जो बाकी कंट्रीज हैं, यूएई हैं, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, कतर है, जिनपे इस युद्ध के दौरान अटैक हुए थे, तो क्या गारंटी है कि इस तरीके की कोई नहीं होगी? ये बेसिकली ईरान की तरफ से मोटे तौर पे देखने को। और एक और जो बड़ी बात इसमें देखने को मिल रही है कि ईरान का जो बगई का कमेंट आया था कि न्यू नॉर्मल्स होगा, मतलब नेगोशिएशन होगा ओमान के साथ बैठ के कि क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टैक्सेज लगाए जाएंगे कि नहीं। ये बहुत इशू हैं। क्या इन इशू पे सहमति बन पाएगी? क्या ये डील सस्टेनेबल डील होगी या नहीं होगी? लेकिन ये बात जरूर है कि एक राहत है, और एक राहत दुनिया के लिए राहत है, और अमेरिका के लिए एक एग्जिट पॉइंट तलाशने में वो कामयाब रहे, यहाँ जीत है। लेकिन मोटे तौर पे मुझे लगता है कि जो 2015 की जो डील को 18 में विड्रॉ किया था, उससे बेहतर मुझे डील नहीं लग रही, क्योंकि ट्रंप ने संजय जी, ट्रंप ने यही कहते हुए इस डील को खारिज किया था, बैड डील बताया था कि इसमें प्रॉक्सीज को शामिल नहीं किया गया, इसमें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को शामिल नहीं किया गया। वो दोनों पॉइंट्स मौजूदा डील में भी नहीं है।